नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 2 जुलाई से 10 जुलाई, 2 जुलाई टू 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच की रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज गाइड कीजिए। लियो साइन, लियो असेंडेंट, सिंह राशि, सिंह लग्न के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 2 जुलाई टू 10 जुलाई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट 2 जुलाई टू 10 जुलाई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, यूनिवर्स गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट 2 जुलाई टू 10 जुलाई, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, यूनिवर्स गाइड करें। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यूनिवर्स क्यों आई है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई है एनर्जी। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। एस ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहां पर क्यों आई हुई, गाइड करें। 5 ऑफ कप्स, लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स अगेन, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 2 जुलाई टू 10 जुलाई की जो एनर्जी निकल करके आई है लियो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट थी। आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे किया, चीट किया, धोखा दिया, इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पीठ पीछे आपके पार्टनर ने पास्ट में ऐसी हरकत की, ऐसे एक्शंस लिए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, और उन एक्शंस के कारण से आपको पास्ट में डेफिनेटली काफ़ी पेन हुआ है, काफ़ी इमोशनल लॉसेस आपके हुए हैं। अपने पार्टनर के एक्शन को लेकर के कहीं ना कहीं आपने उनसे दूरियां भी बनाई हैं। चीटिंग एनर्जी आप लोग के बीच में पास्ट में मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड।
ज़्यादातर ये मुझे आपके पार्टनर के साइड से ही दिखाई दे रही है। और इस एनर्जी की वजह से कहीं न कहीं आप लोग के बीच में एक पॉज़ चल रहा है। रिलेशनशिप में एक लंबा ब्रेक चल रहा है। आप लोग के बीच में ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। हालाँकि आप लोग एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड अपने आप को अभी भी महसूस करते हैं। पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए थे, मल्टीपल लोग जो इन्वॉल्व हुए थे उनके कारण से। कुछ ब्लेम्स आपके ऊपर लगाए गए थे, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई थी। ऐसी भी एनर्जी आप में से कुछ-कुछ लियो के साथ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करता हूँ यहाँ पर लियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए फिर से काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। आपके पार्टनर ने चाहे जैसे भी जख्म आपको दिए हैं रिलेशनशिप में, उसके बावजूद भी समय के साथ-साथ आपने खुद को हील कर लिया है। इतना लंबा समय होने के बावजूद भी आप अपने पार्टनर से इमोशनली खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड अभी भी उनसे फ़ील करते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों के इमोशंस जो है वो एक-दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल में कनेक्टेड है। बिना कुछ कहे आप लोग एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, एक-दूसरे की एनर्जी आप लोग आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इस तरह की सोच आपकी मुझे दिखाई दे रही है और ये रियलाइज़ेशन भी कहीं न कहीं आपको हुआ है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। पहले तो आपने इस कनेक्शन को उतना सीरियस नहीं लिया था। आपको ऐसा लगा था कि ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया, आपसे दूरी बना ली या आपने उनसे दूरी बना ली। तो समय के साथ-साथ चीज़ें हील हो जाएँगी, ठीक हो जाएँगी। पर ये जो इमोशनल बॉन्ड जो आप लोग के बीच में जो है, वो आप लोग के बीच में टूट नहीं पाया। स्ट्रांगली आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड महसूस करते रहे। धीरे-धीरे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो इमोशनल बॉन्ड है, वो डिवाइन ने ही क्रिएट किया है। कोई जर्नी का आप लोग पार्ट हो सकते हैं। इस तरह की फीलिंग, इस तरह की डीप थिंकिंग आपकी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। और आपको ऐसा भी लगा कि जब हम लोगों की जर्नी एक साथ लिखी हुई है, मतलब मेरे और मेरे पार्टनर की, तो फिर दूर क्यों रहना? रिलेशनशिप को खराब करके क्यों चलना? जो भी नेगेटिविटी रिलेशनशिप में रही है, आपके पार्टनर के माध्यम से ही भले ही क्यों ना हो, पर इस तरह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। जो आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है या जो मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हो गई है, उसको दूर करना ज़रूरी है। इमोशनली अपने पार्टनर को समझना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की कुछ मजबूरी रही हो। इस तरह की भी एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। इसकी वजह से आप जो है अब धीरे-धीरे करके समय के साथ-साथ आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन अब अपने पार्टनर के लिए डेवलप फिर से हो चुका है विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड। आप अपने पार्टनर से फिर से इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। पास्ट की गलतियों के लिए आप अपने पार्टनर को माफ़ भी करने को तैयार हैं या कोई-कोई लियो तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो इग्नोर करना चाहते हैं इन चीज़ों को। पास्ट में जो हुआ है उनको रहने दो, लेट गो करो, रिलीज़ करो। साथ ही साथ लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में भी बिज़ी हो रहे हैं। हालाँकि आपका रिलेशनशिप में पूरा फ़ोकस है, पर अपनी लाइफ में जो दूसरे फ़ील्ड्स हैं उसके ऊपर भी आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। अपने आप को आप सोशलाइज़ कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, क्रिएटिव तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग भी आपके दिमाग में चल रही है अपनी फ्यूचर को लेकर के, अपने आगे बढ़ने को लेकर के, ग्रो करने को लेकर के। तो उसमें भी आप बिज़ी मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड। आप में से कोई-कोई लियो तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने पार्टनर को कुछ जेस्चर भी दे रहे हैं, पैशनेट जेस्चर। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है या किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो सकता है। आप अपने पार्टनर को इनडायरेक्टली ये शो कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को अब चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में आप फिर से कमबैक करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को माफ़ करने को तैयार हैं, पुरानी एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करने को तैयार हैं। इस तरह का जेस्चर आप अपने पार्टनर को इनडायरेक्टली कहीं न कहीं दे रहे हैं। जिस चीज़ को आपके पार्टनर देख भी रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि क्या आपके इंटेंशन अभी हैं। अब दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी एनर्जी समझ पा रहे हैं। आप क्या उनको बताना चाहते हैं, आपके इंटेंशन क्या चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप फिर से जो कम बैक करना चाहते हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ हद तक समझ भी पा रहे हैं और आपके पैशन को आपके पार्टनर क्लियरली देख रहे हैं। आपके पैशन को देख करके आपके पार्टनर के अंदर भी फिर से वही पैशन, पुराना पैशन जागने लग गया है। जो आपके पार्टनर की काफ़ी दिली इच्छा थी कि आप पुराने पैशन में फिर से वापस आ जाए, आप फिर से उनको अपना पैशन शो करें, अपना प्रेम उनको आप फिर से शो करें। तो ये आपके पार्टनर की भी इच्छा थी लंबे समय से, पर चूंकि सिचुएशन ऐसी चल रही थी आप लोग के बीच में कि आपके पार्टनर इन चीज़ों को आपको नहीं बता पा रहे थे, पर आपके पार्टनर अब जो है आपके पैशन को क्लियरली देख रहे हैं और वो भी पैशनेट हो रहे हैं। साथ ही साथ उनके अंदर एक खुशी भी चल रही है, एक संतुष्टि भी चल रही है, सेटिस्फैक्शन आपको देख करके कि इतना सब होने के बावजूद भी आप इस रिलेशनशिप में फिर से आना चाहते हैं।
पुरानी एनर्जीज को आप छोड़ देना चाहते हैं, लेट गो कर देना चाहते हैं। पास्ट में आपके पार्टनर ने जो एक्शंस लिए थे उसकी वजह से उनके अंदर भी इस बात का गिल्ट तो है, इस बात का एहसास तो है कि उनने पास्ट में गलती की है, बड़ी मिस्टेक की है, आपको धोखा दे करके, आपको बिट्रे करके, आपके पीठ पीछे ऐसे एक्शंस लेकर के जो उनको नहीं करने चाहिए थे। पर अब उनको रियलाइजेशन हो चुका है और जैसे जैसे वो आपकी एनर्जी को देख रहे हैं वो भी पुरानी एनर्जी से खुद को बाहर निकाल रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी से खुद को बाहर वो निकाल रहे हैं। हालांकि ये जो रिग्रेट है वो खुलेआम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, वो ओपनली ये नहीं मानने वाले कि उनसे गलती हुई है, उनने आपको चीट किया है। साथ ही साथ आपके पार्टनर के अंदर भी अब काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आपके लिए जाग चुका है। आने वाला जो समय रहेगा उसमें डेफिनेटली आपके पार्टनर के इमोशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो आपके लिए होंगे। आपके पार्टनर पूरे पॉजिटिव होकर के आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पुराने दिनों को आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा याद करें, आपका जो प्यार रहा है उनके प्रति, आपका जो सेल्फलेस नेचर उनके प्रति रहा है, हमेशा जो अपने पार्टनर के लिए आपने काफ़ी कुछ किया है, उनको बहुत ज़्यादा केयर दिया है, उनको बहुत ज़्यादा प्यार किया है, उनके इमोशंस को आपने हमेशा जो समझा है, इन चीज़ों को आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा याद करने वाले हैं और इन चीज़ों को याद करके आपके पार्टनर भी बहुत ही ज़्यादा लवी डवी वाली एनर्जी में आने वाले हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड। तो उनके दिल में भी भर भर के इमोशंस अब फिर से चलने वाले हैं। साथ ही साथ वो अपना पैशन भी आपको दिखाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या म्यूचुअल फ्रेंड्स के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो सकता है। जैसे आप उनको अपना पैशन शो कर रहे हैं वो भी अपना पैशन आपको शो करना चाहते हैं। कोई कोई पार्टनर तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जो अपना पैशन कुछ कुछ शो कर भी रहे, इनडायरेक्टली हो सकता है। आपके पार्टनर इनडायरेक्टली आपको ये बताना चाहते हैं कि वो भी इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हैं, आपका साथ वो फिर से चाहते हैं। साथ ही आने वाला जो समय 2 जुलाई टू 10 जुलाई का लिए उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते तो हैं, एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, फिर से आप रीयूनियन चाहते हैं, इमोशनली फिर से एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहते हैं। पर इसके बावजूद भी जो पास्ट की जो एनर्जी है वो आप लोग के बीच में बाधा का काम कर रही है, रोड़ा अटका रही है। पास्ट में जो आपको इमोशनल लॉसेस हुए हैं, दुख मिला है, पेन मिला है, निगेटिव एनर्जी में जो आप लंबे समय से रहे थे, इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आप याद करें, आप भी याद करें और आपके पार्टनर को भी ये महसूस हो रहा है कि उनके एक्शन की वजह से आप इन परिस्थितियों से पास्ट में गुजरे हैं। उनके जो एक्शंस रहे उसकी वजह से आपने उनसे दूरियां बनाई है, मेंटल दूरियां उनसे तो बनाई ही है, पर साथ ही साथ हो सकता है कि फिजिकल दूरियां भी आपने उनसे बनाई है। तो इन चीज़ों को आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं और आप भी याद कर रहे हैं। और ये एनर्जी जो है, ये जो निगेटिव एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में आप लोग को फिर से रीयूनाइट करने में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रही है विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स कार्ड। आप लोग एक दूसरे को स्टॉक करने वाले हैं, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर करने वाले हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के पैशन को भी आप लोग समझने वाले हैं। पर इसके बावजूद भी एक्शन के मोड में आप लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे करके इस नेगेटिव एनर्जी से आप लोग और बाहर निकल जाए, इस तरह की क्लियर एनर्जी निकल करके आई है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके लिए, आपके साथ के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords, 7 ऑफ wands। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ और एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं लियो, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट के दिनों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। जो अच्छी यादें हैं, जो बुरी यादें हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंस हैं, जो बुरे एक्सपीरियंस हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अभी भी सोच रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर राउंड द क्लॉक कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं। सबसे पहले तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि पास्ट में किस एनर्जी में आपके पार्टनर थे, जो गलतियाँ उनने की उसकी वजह से उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हुई है, उनको भी कुछ फियर, कुछ डर सा पास्ट में रहा है।
आपके पार्टनर रात में ठीक से सो नहीं पाते थे, इस तरह की भी एनर्जी थी। इन चीज़ों को आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर रिकॉल कर रहे हैं और दूसरे साइड आपके पार्टनर अच्छे दिनों को भी याद कर रहे हैं, जब आपके पार्टनर और आप मिल करके काफ़ी अच्छा समय स्पेंड किया करते थे, काफ़ी क्वालिटी टाइम आप लोग बिताया करते थे। एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके आप लोग वक्त गुजारा करते थे। एक दूसरे के लिए अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स आप लोग लाया करते थे। अपना प्यार, अपनी भावनाएँ एक दूसरे को आप लोग शो किया करते थे। इन चीज़ों को आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। पुराना जो आप लोग के बीच में प्रेम रहा है, उसको वो काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं और उसके लिए कुछ इमोशनल भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहे हैं, भावुक आपके पार्टनर हो गए। आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये भी एहसास है कि पास्ट में इस रिलेशनशिप के लिए आपने अकेले ही फाइट की थी। अपने पार्टनर को मतलब उनको आपने समझाने की भी कोशिश की थी, मल्टीपल लोगों से फाइट्स भी आपने की थी। इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मल्टीपल लोग के सामने आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर के खड़े भी थे। पर समय के साथ-साथ जो है वो चीज़ें बदल गई, हालात बदल गए और अभी ये सिचुएशन है कि आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोग के बीच में दूरियाँ हैं, आप लोग के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। इन चीज़ों को आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अभी सोच रहे हैं, ये उनके करंट फीलिंग में चल रहे हैं। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।